नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। भाई सद्भाव यात्रा चली हुई है 5 अक्टूबर से, हजारों किलोमीटर तय कर ली और अब इन दिनों जीटी रोड हाईवे पे करनाल और घरौंडा में है इन दिनों। तो करनाल और घरौंडा या जीटी रोड है ना, पूरा कांग्रेस के लिए लंबे टाइम से सूखा है। कांग्रेस यहाँ जीत के लिए तरस गई है। अभी इलेक्शन न्यूज के बावजूद भी ब्रजेंद्र सिंह जो हिसार से पूर्व में सांसद रहे और उनके पिता पूर्व में वित्त मंत्री रहे, लंबे टाइम से कांग्रेस की राजनीति करने वाले दोनों बाप बेटा यात्रा पे निकले हैं। तो घरौंडा में कैसा माहौल है? सुखी जो कांग्रेस है, लेकिन मैं इतनी हैरान हूं कि कुछ बदला बदला माहौल दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त शेखपुरा खालसा गांव में हूं, जो कांग्रेस में कोई नाम लेने वाला नहीं। आज काफी सारी भीड़ बैठी उस सद्भाव यात्रा का, मुझे लगता है कि कुछ इंतजार कर रहे हैं। किसी के हाथ में बुक्का है, काफी सारे फूल लिए हुए हैं। तो थोड़ा पूछते हैं कि क्या, अभी तो चुनाव भी नहीं। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेर नंबरदार है। रामेर नंबरदार। नंबरदार साहब, चुनाव भी बड़ा दूर है और कांग्रेस से तो यहाँ जीत ही नहीं पाई। आपका लोकसभा भी हार गए और विधानसभा भी हार गए, और ब्रजेंद्र सिंह ने यात्रा शुरू कर रखी जो सद्भाव, वो संदेश लेकर चल रहे हैं, हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। तो इस गांव का मैं देख रही, इतने लोग कैसे आ गए? इसके गांव में यहाँ कांग्रेस जीतती आई है। इसी इलेक्शन में भी गांव से कांग्रेस जीतती हुई है। जीतती थी? हाँ जी। अच्छा, राठौर थे जो विधानसभा? हमारे दो अच्छा। चार बूथ चारों से जीती है। चारों बूथों से यहाँ से कांग्रेस जीतती हुई है। लोगों को कांग्रेस के प्रति यहाँ उत्साह है और सभी कांग्रेस को चाहते हैं। अभी सरकार बनी नहीं, तीसरी बार स्लिप कर गई, उसके बावजूद भी कांग्रेस से क्या उम्मीदें? कांग्रेस से उम्मीदें अधिक किसानों के, मजदूरों की कांग्रेस ही आवाज उठाती है। बीजेपी तो बन के अपना मौज ले रही है। किसानों के साथ अपना ट्रांसफार्मर स्कीम आई थी। जी जी जी। किसानों को कोई धान का एमएसपी नहीं मिलता। 400-500 रुपये क्विंटल का कट लगता है। ना कोई सुनने वाला है। कितना तगड़ा घोटाला हुआ है। खेती पे डिपेंड है ये एरिया? हाँ, सारा खेती पे, ये सारा धान का एरिया है। नंबरदार साहब का तो ये कहना है कि भाई ये तो कांग्रेसियों का गांव। थोड़ा सा बाबूजी से पूछ लेते हैं। बाबूजी सीनियर आदमी है, कांग्रेस की नब्ज को पहचानते हैं? बिल्कुल जी। पुराने कांग्रेसी? ठीक। आप पुराने कांग्रेस? हाँ। अच्छा, तो जैसे अभी ब्रजेंद्र और चौधरी वीरेंद्र सिंह आ रहे हैं तो पुराने, बट इस एरिया में उनका है कुछ प्रभाव? नहीं, पहले था ये, इनका तो नाम पहले से था। पहले से है? हाँ जी। वीरेंद्र जी का पर नाम पुराना है यहाँ। ब्रजेंद्र सिंह को कितने लोग जानते होंगे यहाँ? तकरीबन सारे ही जाना है। तो आज आपके गांव में यार, आपके द्वार पे कैसा खुशी का माहौल है? बढ़िया महसूस हो रहा है। अच्छा, लेकिन अभी तो 3 साल पड़े हैं ना चुनाव में। चलता रहोगे तो ही आगे बढ़ेगा। लोग जुट रहे हैं। जुट रहे। सद्भाव यात्रा की कितनी चर्चा है? बढ़िया चल रही। चलती है सद्भाव यात्रा की। तो भाई चर्चाएं तो हैं, और कह रहे हैं कि कांग्रेसियों का गांव में एक बाबूजी इंतजार कर रहे हैं बुक्का लेके। अभी जैसे ना यहाँ मतलब हुड्डा का ही प्रभाव था, बेशक सीट ना आई हो। कितने सारे ऐसे लोग थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक थे, वो मैंने यात्रा में देखे। अभी आएंगे, मैं उनसे बात करूंगी। आज इधर आ गए कौन लोग जो हुड्डा साहब के साथ थे? हाँ, जैसे रणवीर संधू। बताऊं क्या है, कुछ लोग होते हैं किसी की राजनीति करते हैं। यहाँ कोई किसी की राजनीति नहीं करता। यहाँ जो गांव है वो कांग्रेस विचारधारा का है। अच्छा। मुख्यमंत्री का फैसला ऊपरले नेतृत्व ने करना है। ठीक है। और जो कांग्रेस की विचारधारा थी, जैसे ये जमींदार लोन ले लेते थे लैंड मॉर्गेज बैंक से, वो गिरफ्तारी हुड्डा साहब ने, उसमें कई फैसले आए। जैसे अपना ट्रांसफार्मर स्कीम आई हुड्डा साहब की। और आधे किले पर, जैसे आदमी के पास 5 एकड़ जमीन थी, पूरा ट्रैक्टर लेता था लोन के नाम से, उसकी 5 की 5 एकड़ रैन दरवा लेते थे। हुड्डा साहब ने कहा भाई आधे किले पे ट्रैक्टर मिलेगा। बिल्कुल। और जैसे लैंड मॉर्गेज के उस पे लोन लेते थे, गिरफ्तारी होती थी जमींदार की, वो हुड्डा साहब के राज में ही कैंसिल हुई थी। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब अभी नाम तो उनका भी है। हाँ, नाम तो है। लेकिन मैं अभी सद्भाव यात्रा में जो देख रही थी, पब्लिक उनसे इस बात पे नाराज है, जिसकी जैसे यहाँ लोकल नेता है हमारे चौधरी रणवीर संधू जी। हाँ। तो लोग उसको बहुत ज्यादा जाते हैं। कई बार टिकटों में हमारे लोगों की अनदेखी हुई है, उस वजह से नाराजगी। हाँ। लेकिन है कांग्रेस कुछ नेता ऐसे हैं जी, मतलब इलेक्शन टाइम में आ जाते हैं। हाँ। ये मतलब 5 के 5 साल पब्लिक के बीच में रहता है, और लोग हर आदमी जानते हैं। हमारे यही इसका लोकल में रियास है। बाकी जो नेता है, कैंडिडेट है, कोई करनाल रहता है, कोई पानीपत रहता है। इसका हमने बेनिफिट ये है, हमारे पास का है, हमारे गुआंड का है, क्योंकि सेना गांव है 2-3 किलोमीटर दूर। तो इसका हमने बेनिफिट है, टिकट मिलेगी तो हमें कुछ फायदा मिलेगा। इन्होंने अभी कहा कि भाई कांग्रेस से नाराजगी नहीं है तो वो कांग्रेसी, पर नेता लोग है ना जो
ऐसे लोगों को टिकट दे दी जाती है और टिकट की वजह से वो हार भी गए कि भी टिकट ठीक नहीं थी। अब आगे क्या, कांग्रेस से क्यों जुड़ रहे हैं आप फिर से? सबसे पहले तो बहन जी आपने कहा था भाई तीसरी बार भी कांग्रेस स्लिप होगी। हाँ जी। मेन कारण ये है जी, जो जमीन पे कांग्रेसी नेता जो काम कर रहे हैं, तो जमीन पे नेता जो काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, गरीब मजदूर किसान सबसे दुख सुख में है जी। वो नेताजी इलेक्शन टाइम में वो तो पीछे आ जाए, पिछड़ जाए, और जो एक राजनीति पैराशूट से आते हैं जो राजनीति के मतलब जंप लेते हैं वो आगे आ जाए जी। तो फिर क्या होता है जी, वोटर में नाराजगी हो जाए। अब जैसे हमारा यार रघुवीर संधू जी है जी, तो 24 घंटे जी हमारे बीच में रहे, दुख सुख के साथी हैं जी। किसी भी मतलब 24 घंटे अपने घर में, चाहे वो अपने बेडरूम में सो रहे हैं चाहे कहीं भी हो, मतलब एक बार उसको उसका कार्यकर्ता फोन कर देगा तो उसी टाइम अपना काम छोड़ के उसके साथ खड़े होगा जी। रही बात जी चौधरी वीरेंद्र सिंह की, चौधरी वीरेंद्र सिंह एक गरीब मजदूर और किसान सर छोटू राम के वंशज है जी। इनको जी किसान ने और गरीब मजदूर ने ना पहले बोलते ना बोल रहे हैं जी। तो जी इनको जी यहाँ इस एरिया में चाहने वाले बहुत हैं। तो जी ऐसी बात नहीं है, अगर इनकी जो लोकप्रियता है जी, सर छोटू राम के वंशज है और गरीब मजदूर के दिल में इनके लिए जगह है जी। एक बात आप जो बोल रहे हैं ना भी छोटू राम का, छोटू राम को कितना लोग पसंद करते होंगे, मैं कैमरे से और लोगों से भी बात करूंगी। बाबू जी, छोटू राम को आप कितना पसंद करते हैं? छोटू राम को दिल से, छोटू राम का अच्छा खासा प्रभाव, आप कैसे देखते हैं छोटू राम को? बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, इनके बेटे हैं, और वो जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तो छोटू राम की वजह से भी जुड़े हुए हैं आप छोटू राम को? किसान से भी जुड़े हुए। तो भाई मतलब बात यह है, कांग्रेस का जीत हार का जो फैसला है ना, इस एरिया में ज्यादा अग्रेसिव तो नहीं है राजनीति को लेकर, पर ये जरूर देखते हैं कि हमारे जो नजदीक का है, जिसको हम दिन रात नजदीक से देख सकते हैं, ऐसा इनको अपना कैंडिडेट चाहिए। पैराशूट से आने वाले को करनाल वाले पसंद नहीं कर रहे, लेकिन सुखी है कांग्रेस। अगर ये 2.5-3 साल जैसे ये जो माहौल चल रहा है, कोई सद्भाव यात्रा निकल रही है, तो इसका कितना असर होगा। और लोग छोटू राम के नाम पर भी वीरेंद्र सिंह से जुड़ने के लिए तैयार हैं और आज भी यहाँ पसंद करते हैं। कई बार हम करनाल की राजनीति को ही नहीं समझ पाते, क्योंकि नेशनल हाईवे पे ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, अग्रेसिव नहीं है राजनीति के प्रति। लेकिन इस सद्भाव यात्रा का किस तरह का असर रहेगा और कैसे लोग इसका स्वागत करें और कैसे लोग कांग्रेस से जुड़े रहेंगे, सवाल इस बात का है। तो हमारे साथ देखते रहिए, थोड़ी देर में सद्भाव यात्रा भी आने वाली, उसको भी मैं कवर करूंगी। पर ये मेरी खबर है जो बिल्कुल अलग है शेखपुरा के, तो मैं चाहूंगी थोड़ा कैमरे से सबके फोटो दिखा दें। ये उनके स्वागत में बैठे हैं लोग। शेखपुरा खालसा से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।